हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की ये क्लास हमारी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में बात होगी कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई रेलवे स्टेशन है ए और इससे कुछ दूरी पर एक और रेलवे स्टेशन है बी। ए से कोई रेलगाड़ी स्टार्ट होती है बी की तरफ और बी से कोई रेलगाड़ी स्टार्ट होती है जो कि ए की तरफ आ रही है। ए से चलने वाली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो s1 है, बी से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड s2 है। एक पॉइंट पर दोनों मिलती हैं आकर बीच में, ठीक है। और मिलने के बाद रेलगाड़ी जो स्टेशन ए से स्टार्ट हुई थी वो बी तक पहुंचने में t1 समय लगा रही है और जो रेलगाड़ी बी से स्टार्ट हुई थी वो ए तक पहुंचने में जो समय लगा रही है वो है t2, ठीक है। तो इन चालों और समयों के बीच एक बहुत अच्छा संबंध होता है, s1 अनुपात s2 बराबर अंडर रूट t2 अनुपात t1। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर ये संबंध आपको याद नहीं होगा तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे, शायद आप सॉल्व भी ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को, सुनिएगा। देखिए, दो स्टेशन है ए और बी। स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी स्टार्ट हुई जिसकी चाल है s1 और बी से एक रेलगाड़ी स्टार्ट हुई जिसकी चाल है s2। ये ए से चलने वाली बी की तरफ जा रही है और बी से चलने वाली ए की तरफ आ रही है, दोनों बीच में एक जगह मिलती हैं, ठीक है। और मिलने के बाद ए को जो समय लगा है वो समय लगा है t1 और बी को जो समय लगा है ए तक पहुंचने में वो लगा है t2। तो ये चालों और समयों में ये जो अनुपात होता है वो s1 अनुपात s2 बराबर अंडर रूट t2 अनुपात t1 के बराबर होता है। तो इस बात को हम याद रख सकते हैं आसानी से। देखिए, चाल पहली रेलगाड़ी की चाल अनुपात दूसरी रेलगाड़ी की चाल, और यहाँ समय का जो अनुपात है वो उल्टा है, पहले t2 है बाद में t1 है। यहाँ s1 पहले था s2 बाद में, यहाँ t2 पहले t1 बाद में, और साथ ही साथ रूट भी है। तो इस तरीके से इस बात को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी दो भिन्न भिन्न स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 घंटे 24 मिनट तथा 3 घंटे 16 मिनट का समय लेती हैं। यदि ट्रेन ए की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन बी की चाल बताइए, ठीक है। तो चालों का जो अनुपात होगा s1 अनुपात s2, जैसा कि अभी हमने समझा था, वो अंडर रूट t2 अनुपात t1 के बराबर होगा। और यहाँ पर t2 की वैल्यू दे रखी है 3 घंटे 16 मिनट, 3 घंटे 16 मिनट, और t1 की वैल्यू दे रखी है 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। अब इस समय को अगर हम सिर्फ मिनट में ही चेंज कर लें तो देखिए, 3 घंटे में 6 3 18 180 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। 180 और 16 ये हो गए 196 मिनट, ठीक है। अनुपात 2 घंटे 44 मिनट, इसको भी मिनट में ही चेंज कर लें। 2 घंटे में 120 मिनट, 120 प्लस 24 144 मिनट हो गया, ठीक है। 196 का वर्गमूल कर दें 14 और 144 का वर्गमूल आ जाएगा 12, 2 से काट दें तो 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो ये चालों का अनुपात आ गया 7 अनुपात 6, ठीक है। जो ट्रेनें हैं ए और बी उनकी चालों का अनुपात इतना हो गया। और पहली वाली ट्रेन यानी ट्रेन ए, इसकी चाल दे रखी है 70, यानी 7 अनुपात की वैल्यू 70 दे रखी है, 7 अनुपात की वैल्यू 70 दे रखी है, ठीक है। 7 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 70, इसको काट दें 7 भाई 70, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 10, और हमें ट्रेन बी की चाल बतानी है यानी हमें 6 अनुपात की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगी 6 दही 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन बी की चाल होगी, ठीक है। देखिए, अगले कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, और क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक चाल से जाता है तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में कमी कर दे तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसकी वास्तविक चाल तथा उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मान लिया ये जो x है वो वास्तविक चाल है, x वास्तविक चाल है, ठीक है। तो x प्लस चाल में वृद्धि, x है वास्तविक चाल प्लस चाल में वृद्धि और बटे वृद्धि और गुणा समय,
वृद्धि करने पर जितना समय कम लग रहा है वो समय बराबर x माइनस दूसरी तरफ चाल में कमी हो रही है, x माइनस कमी बटे कमी, ठीक है, और गुणा इधर समय बढ़ जाएगा, जितना समय बढ़ गया वो समय लिख लेंगे, ठीक है। तो x प्लस चाल में वृद्धि की बात हो रही है 3 की, और बटे वृद्धि फिर नीचे भी लिखना है, गुणा समय कितना है 20 मिनट का, 20 मिनट कम लग रहा है, जब वृद्धि हो रही है चाल में 3 की तो समय 20 मिनट कम लग रहा है, तो यहाँ 20 मिनट लिख लेंगे, लेकिन समय को भी हमें घंटे में ही लिखना है, तो इसलिए 20/60 लिखना है, ठीक है, बराबर x माइनस चाल में कितनी कमी हुई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है, बटे कमी 2 की, और समय कितना अधिक लग रहा है 20 मिनट, लेकिन यहाँ 20 मिनट ना लिख करके 20/60 लिख रहे हैं, समय को घंटे में लिख रहे हैं, और इसलिए लिख रहे हैं घंटे में क्योंकि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो ये तो सेम मिल गया, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा उसको हल करके x का मान निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इधर गुणा 2x प्लस 2 3 6 बराबर 3 की इधर गुणा 3x माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, 3x और 2x का अंतर हो गया x, इधर प्लस 6 माइनस 6 का अंतर हो गया 12, यानी x बराबर आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यही वास्तविक चाल है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो वास्तविक चाल हो गई, ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ये व्यक्ति की वास्तविक चाल है, व्यक्ति की वास्तविक चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे एक चीज और दे रखी है इसमें, वो ये है कि घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए, घर से ऑफिस की दूरी। देखिए वास्तविक चाल तो ये है, और जब वो चाल में 3 की वृद्धि कर रहा है, 3 की वृद्धि कर रहा है, तो नई चाल क्या बन जाएगी 15, नई चाल बन जाएगी 15, वास्तविक चाल है ये, और जब वो चाल में 3 की वृद्धि कर रहा है तो नई चाल बन जाएगी 15, इसको मान लिया हमने S2 और इसको मान लिया S1, ठीक है। तो जब चाल में वृद्धि कर रहा है तो समय कितना कम लग रहा है 20 मिनट कम लग रहा है, यानी समय में जो अंतर है डेल्टा टी वो 20 मिनट का है। तो अगर हमें 2 चालें दे रखी हों एक निश्चित दूरी को तय करने में, S1 और S2 2 चालें दे रखी हों, और उन दोनों चालों से जाने में जो समय का अंतराल हो वो डेल्टा टी हो, तो दूरी निकालने का एक डायरेक्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, दूरी बराबर हो जाता है S1 गुणा S2 यानी दोनों चालों का गुणनफल बटे S1 और S2 का डिफरेंस और गुणा समय का अंतर, ठीक है। इससे डायरेक्टली हम दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 2 चालें हो गई 12 और 15 की, 12 गुणा 15 और बटे 12 और 15 का अंतर कितना हो गया 3, और समय का अंतर कितना है इनमें, जब इतनी चाल से जा रहा है 12 की वास्तविक चाल से तो समय पर पहुंच रहा है, लेकिन 3 बढ़ा दी चाल 15 कर दी चाल तो 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी 20 मिनट का अंतर है, लेकिन घंटे में लिखना है समय को तो 20/60 लिखेंगे। इसको सॉल्व करने भाई 15 चौक 60, ठीक है, 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 4 गुणा 5 यानी ये आ गया 20 किलोमीटर। ये वास्तविक दूरी है, घर से ऑफिस की दूरी है 20 किलोमीटर और वास्तविक चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की क्लास का अगला प्रश्न है, 2 स्टेशन ए व बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 स्टेशन हैं एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर, ए और बी, ठीक है। और स्टेशन ए से एक गाड़ी चली है 9:15 AM पर, ठीक, और इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी बी से चली है 11:15 पर, ठीक है, ये ए की तरफ चली है और ये बी की तरफ चली है, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये 9:15 पर चली और ये 2 घंटे बाद 11:15 पर चली, तो 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, तो 35 दूनी 70 किलोमीटर ये चल चुकी होगी उसके स्टार्ट होने से पहले। तो शेष दूरी कितनी बची है बेटा, शेष दूरी टोटल 370 थी, 70 इसमें चल ली, शेष दूरी बची है 300 किलोमीटर। अब इस 300 किलोमीटर की दूरी को दोनों मिलकर तय करेंगे, ये इधर से 35 की स्पीड से जा रही है, वो उधर से 45 की स्पीड से आ रही है, आमने सामने से आ रही है दोनों ट्रेनें। अगर 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हो, जैसे एक इधर से आ रही है दूसरी सामने से, तो ये विपरीत दिशाएं हो गई, ठीक है, दिशा समान नहीं है, तो दिशाएं अगर विपरीत हो तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, तो 35 से ये जा रही है 45 से वो आ रही है, तो 35 + 45 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी,
ठीक है। तो 300 की जो ये दूरी है ये 80 की स्पीड से तय होगी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दें इसको 15 बार, 2 चौक 8, ये आ गया 15/4, और 4 से अगर भाग करेंगे तो 3 बार जाएंगे, 4 3 12 और 3 शेष बचेंगे, 3 सही 3/4 घंटे। कितने घंटे के बाद ये मिलेंगे? अगर हम इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 3 घंटे और प्लस 3/4 घंटे जो हैं इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 से गुणा करके 15 बार जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 3 घंटे और 15 तियां 45 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। 11:15 के बाद इसमें 3 घंटे 45 मिनट और जोड़ दें, ठीक है, इस समय में। तो मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय वो क्या होगा? 11:15 समय हो रहा था, 11:15 AM, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 घंटे और 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। तो ये जो समय है ये क्या बन जाएगा, जरा देखें, 11:15 और इसमें 45 मिनट अगर हम जोड़ दें तो ये 12 बज गए पूरे, 12 और 3 ऊपर है तो 3 बजे ये मिलेंगी, यानी 3 PM पर, 3 PM पर ये ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किसी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति 1 मिनट में 26 खंबे गिनता है। यदि 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर, ठीक है। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर और खंबे यहाँ कितने? 26 खंबे हैं। अगर 26 खंबे हैं तो उनके बीच गैप कितने बनेंगे? 25 गैप बनेंगे। कितने? 25। 2 खंभों के बीच एक गैप बन रहा है, ठीक है, एक कम, ठीक है। खंबे हैं 2 लेकिन गैप एक बन रहा है, एक कम है। ऐसे 26 खंभों के बीच 25 गैप बनेंगे और एक गैप की दूरी कितनी? 50 मीटर। तो दूरी तो हो गई इतनी और हमें निकालना है चाल, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये दूरी हो गई और बटे समय, कितने समय में गिन रहा है? इतने पोल गिन रहा है ये 1 मिनट में। हम यहाँ समय को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ऊपर हो गई दूरी मीटर में, नीचे हो गया समय सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में ये चाल निकल के आ जाएगी और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5 से और गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 18, ठीक है। 5 से 1 काट दें 25 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 25 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज की क्लास का अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यदि रुकावटों यानी स्टॉपेज को शामिल ना किया जाए तो एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि स्टॉपेज को शामिल किया जाए तो बस की औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? समझ रहे हैं प्रश्न? प्रश्न ये है कि अगर जैसे बस जा रही है, फिर स्टॉप आया, रुकेगी, फिर चलेगी, तो अगर जहां रुक रही है ना उन स्टॉप वाले समय को हटा दिया जाए, ठीक है, उसको स्टॉपेज को ना काउंट करें, ना गिने उसको, तो औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर स्टॉपेज वाला समय भी लगाएं तो औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताना है कि 1 घंटे में ट्रेन कितने मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो 2 चालें दे रखी हैं औसत चालें, उनका अंतर लिखेंगे, दोनों चालों का अंतर, और बटे में बड़ी वाली चाल, जो बड़ी वाली चाल है, ठीक है। तो ये आ जाएगा समय कि इतने घंटे के लिए ट्रेन रुक रही है, 1 घंटे में, ठीक है। इतना समय आ गया, घंटे में होगा ये समय, ठीक है। तो 54 में से 45 घटा दें, 9/54, ठीक है, 9 छक 54, तो ये आ गया 1/6, लेकिन ये घंटे में है। अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर लें, मिनट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 6 9 60, यानी 1 घंटे में 10 मिनट के लिए बस रुक रही है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आज की क्लास का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। एक चोर सुबह 3:30 पर एक कार चुराता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। पुलिस को सुबह 5 बजे सूचना प्राप्त होती है तथा पुलिस चोर की दिशा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी? देखिए 3:30 पर उसने चोरी की थी, 3:30 पर उसने चोरी की थी और वो चला था कितनी चाल से? 60 की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चला है, ठीक है। और फिर 5 बजे पुलिस को मिल गई सूचना, तो 3:30 से लेकर 5 बजे तक का जो समय है वो 1.5 घंटे का समय है, 3/2 घंटा। कितना समय हुआ? 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटा में उसने दूरी कितनी चली होगी? दूरी उसने चल ली होगी चाल गुणा समय, यानी 60 गुणा 3/2
2, ठीक है। ये आ गया 30, 30 तियां 90 किलोमीटर की दूरी चोर चल चुका होगा। ये 90 किलोमीटर की दूरी चोर चल चुका। अब इस 90 किलोमीटर की दूरी को पुलिस कितने वक्त में पकड़ेगी, ठीक है। देखिए पुलिस चली है 75 किलोमीटर की चाल से, कितनी चाल से, 75 किलोमीटर की चाल से चोर की दिशा में, ठीक है। जबकि चोर जा रहा है 60 से, चोर जा रहा है 60 से, और पुलिस उसको पकड़ने के लिए 75 से, यानी 15 ज्यादा से, तो 15 की स्पीड से पकड़ेगी पुलिस, यानी 15 छक 90, 6 घंटे में पुलिस उसको पकड़ लेगी। 6 घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो कितने बजे पकड़ लेगी, अगर हमें समय बताना है, समय, तो देखिए 5 बजे से पुलिस ने स्टार्ट किया था पकड़ना, ठीक है, सुबह 5 बजे से, 6 घंटे के बाद पकड़ लेगी, तो 5 + 6 बराबर 11 बजे सुबह पकड़ लेगी। 11 AM पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।